नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा विक्रम की एक नई और रोमांचक कहानी। यह कहानी है एक रहस्यमयी पेड़ की, जिसके रहस्य ने राजा विक्रम को भी हैरान कर दिया। तो बैठिए आराम से और सुनिए यह कहानी। एक बार की बात है, राजा विक्रम अपने राज्य में घूम रहे थे। वे हमेशा की तरह अपने प्रजा की समस्याएं सुनने और उन्हें सुलझाने के लिए निकल पड़े थे। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पेड़ के नीचे कुछ ग्रामीण इकट्ठे हैं और बड़े ही उत्सुकता से किसी चीज की ओर देख रहे हैं। राजा विक्रम गंभीर आवाज में पूछते हैं, क्या हुआ है यहाँ? तुम सब इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? महाराज, यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। यह रहस्यमयी है। जो भी इसकी छाया में बैठता है वह गायब हो जाता है। हाँ महाराज, पिछले कुछ दिनों से यहाँ 3 लोग गायब हो चुके हैं। हमें डर लग रहा है। राजा विक्रम ने ग्रामीणों की बात सुनी और उन्होंने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने पेड़ के पास जाकर उसकी छाया में बैठने का फैसला किया। ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा विक्रम तो अपने निश्चय में अडिग थे। जैसे ही राजा विक्रम पेड़ की छाया में बैठे, अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज कह रही थी, राजा विक्रम, तुम्हारी निडरता की परीक्षा का समय आ गया है। अगर तुम इस पेड़ के रहस्य को सुलझाना चाहते हो तो तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम भी गायब हो जाओगे। मैं तैयार हूं। अपने सवाल पूछो। रहस्यमयी आवाज उठाए। पहला सवाल, वह क्या है जो दिखता है लेकिन है नहीं? राजा विक्रम मुस्कुराते हुए, यह आसान है। वह है सपना। सपना दिखता है लेकिन वास्तव में होता नहीं। ध्वनि प्रभाव, सही जवाब की घंटी बजती है। सही जवाब। दूसरा सवाल, वह कौन सी चीज है जो खाने के लिए बनाई जाती है लेकिन खाई नहीं जाती? राजा विक्रम थोड़ा सोचकर बोलते हैं, यह है थाली। थाली खाने के लिए बनाई जाती है लेकिन उसे खाया नहीं जाता। सही जवाब की घंटी बजती है। बहुत अच्छे राजा विक्रम। अब आखिरी सवाल, वह क्या है जो तुम्हारा है लेकिन दूसरे उसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? राजा विक्रम हंसते हुए, यह नाम। मेरा नाम मेरा है लेकिन दूसरे उसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सही जवाब की घंटी बजती है। राजा विक्रम ने तीनों सवालों के सही जवाब दिए। रहस्यमयी आवाज खुश हो गई और उसने पेड़ का रहस्य बताया। यह पेड़ एक जादुई पेड़ था जो केवल बुद्धिमान और निडर लोगों को ही अपने रहस्य बताता था। जो लोग गायब हुए थे वे सभी सुरक्षित थे और उन्हें वापस लौटा दिया गया। इस तरह राजा विक्रम ने अपनी बुद्धिमत्ता और निडरता से एक और रहस्य को सुलझाया। ग्रामीणों ने उन्हें धन्यवाद दिया और राजा विक्रम अपने राज्य की ओर वापस चले गए। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी राजा विक्रम की एक और रोमांचक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे राजा विक्रम की एक और अनोखी कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।